स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है। कॉम्प्रहेंसिव इसलिए क्योंकि हम 11th-12th के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए थरो तैयारी आपकी जेईई एडवांस लेवल तक कर रहे हैं। हम हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल्स करते हुए उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू फाइनली जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हुए चैप्टर्स को बाइंड अप करते हैं। सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज 5 किताबों में आपके लिए डिवाइड किया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को बहुत थरली पढ़ रहे हैं और एक अच्छी कंसोलिडेटेड तैयारी आपकी करवाई जा रही है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको टीम से कांटेक्ट करना होगा। इसका लिंक आपको गेट नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैराबोला चैप्टर के हम जेईई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि हमारे लिए किस कैटेगरी के कौन से तरीके के क्वेश्चंस अनफोल्ड होते हैं। तो फाइनली अब मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस के बाद हम आ चुके हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस पर, जहां पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप सॉर्ट ऑफ कोई एक आपके लिए आंसर आएगा। अब देखो क्या कह रहे हो। आपके पास एक पैराबोला है y² = 8x, ठीक है, और इस पैराबोला में Δ1 एक एरिया है किस ट्रायंगल का, आपके लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स को मिलाकर जो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया है इस पॉइंट P1/2, 2 के साथ। देखते हैं सर ये क्या है। Δ2 भी एक एरिया है किस ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का जो कि आपने बनाया है किससे, एक टेंजेंट बनाई है पॉइंट P पर, और क्या, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के साथ। दोनों बातें समझते हैं एक एक करके और देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ कि देखो भाई, पैराबोला आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है कौन सा, y² = 8x। कोई दिक्कत तो नहीं सर, बड़ा सिंपल सा पैराबोला है, y² = 8x। हमारा ये रहा वो स्टैंडर्ड पैराबोला जिसका ये क्लियरली क्या होगा भाई, एक्सेस है ना। कोई तकलीफ तो नहीं इस बात में। आई होप ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो आप सभी को समझ आई होगी। ये एक्सेस मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आ जाने वाला है। अब सर इसकी कहीं ना कहीं लेटस रेक्टम होगी। आई होप हमारा कोई ओपिनियन है ही नहीं लेटस रेक्टम को लेकर, सुलझी हुई सी बात है। जो भी आपका ये जो होता है क्या भाई, आपका जो एक्सिस जो होता है, इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन जो कि आपके फोकस से पास हो रही होती है वो आपकी क्या बन जाती है, लेटस रेक्टम। तो शैलाई से मैं इसे कह देता हूँ क्या, लेटस रेक्टम। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एक बात बताओ सर, आपका पैराबोला कौन सा है? पैराबोला है y² = 8x, ठीक है सर। तो जो पैराबोला है क्या, y² = 8x, क्या इस 8x को हम 4 × 2 × x लिख सकते हैं ताकि एक ही वैल्यू हमें 2 मिल जाए। अगर एक ही वैल्यू 2 मिल जाती है तो ये क्लियरली क्या हो जाता है आपका 2, 0। कोई कंफ्यूजन? देखो अगर इसका कोऑर्डिनेट 2 है तो इस लेटस रेक्टम के इस एंड का भी एक कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, क्योंकि ये ऑफ कोर्स यहाँ पर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, y एक्सिस के पैरेलल। अगर इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, अगर इसका x कोऑर्डिनेट 2 है तो 8 × 2 कितना, 16। 16 का अंडर रूट कितना, 4। तो 2, 4 ये वाला एंड होगा और लेटस रेक्टम का दूसरा एंड क्या होगा, 2, -4 ये वाला। बड़ी सिंपल सी बातें हैं भाई। अब उसने एक पॉइंट कहा है आपसे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहा है वो, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2, 2, ठीक है सर। तो P पॉइंट जो निकल कर आता है आपके लिए, शैलाई से P पॉइंट मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, है ना। अगर मैं P पॉइंट यहाँ कहीं मानता हूँ तो देखो यहाँ कहीं होगा और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 1/2, 2। और ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है आपका P। तो पहले तो वो जो Δ1 आपसे चाह रहे हैं, Δ1 क्या है सर, Δ1 है आपका क्या, देखना, Δ1 इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ इट लेटस रेक्टम एंड द पॉइंट P 1/2, 2। मतलब क्लियर सी बात है सर, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को अगर मैं P से मिला दूं, है ना, मतलब एक लाइन तो आपकी ये बन जानी है, आई होप ये बात आप समझ पाए, और एक लाइन आपकी ये बन जानी है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मेरा यकीन करिए, आई होप बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ बात नहीं है। Δ1 तो आपके आज के क्वेश्चंस में सबसे आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि सर आप बात समझो, Δ1 कितनी आसान सी बात है, हाफ। अगर मैं इसे बेस मान लूँ, इसके लेटस रेक्टम को बेस मान लूँ, तो देखो ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 + 4 कितना, 8। और अगर इसकी हाइट को लेके आपको ओपिनियन चाहिए तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये आपकी हाइट होगी, है ना। अगर इस ट्रायंगल की हाइट मुझे चाहिए तो सोचो, ये x कोऑर्डिनेट है 1/2, ये है 2। अगर टोटल लेंथ है 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना, 3/2। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी भाई, 3/2। आई होप ये बातें आपको डाइजेस्ट हो रही हैं और अच्छे से समझ आ रहा है। देखो सर, 2 × 2 4, 4 × 2 8,
तो कितना आएगा 2, और 3 इंटू 2 कितना 6, तो डेल्टा 1 की वैल्यू तो सॉर्टेड है, कितनी आ रही है 6। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? अब आपसे वो अगली बात क्या कह रहे हैं, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या, सिर्फ ध्यान से देखो, आपने अब क्या किया है, डेल्टा 2 जो है वो ट्रायंगल है किसका, ड्रॉइंग टेंजेंट्स एट पी एट एन दी एट लेटेस्ट एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। मतलब आप क्या कर रहे हो सर, अब ध्यान से देखना, पहले तो आपने पी पर एक टेंजेंट बनाई, तो मैं पी पर एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से लगभग ये होगी, है ना, ये रही आपकी क्या, पी पर ड्रॉ की गई टेंजेंट। इसके साथ साथ उसने आपसे कहा कि ये जो टेंजेंट आपने बनाई है, ये जो टेंजेंट आपने बनाई है, 2 टेंजेंट और बनाओ सर। एक टेंजेंट लेटेस्ट रेक्टम के इस एंड पर बनाओ, तो एक टेंजेंट ये रही आपकी लेटेस्ट रेक्टम के इस एंड पर। आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं, कोई परेशानी तो नहीं। और दूसरी टेंजेंट इस पैराबोला की आप कहाँ बनाओगे, आप इस एंड पर बनाओगे, है ना। तो आपने एक और टेंजेंट बनाई है कहाँ, यहाँ इस एंड पर, तो ये रही आपकी एक और टेंजेंट इस पैराबोला की इस एंड पर। आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड हैं। इससे फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं इस बारे में बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जो आपकी ये 3 टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये जो 3 जो आपने टेंजेंट्स बनाई हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। इसे थोड़ा अगर मैंने आगे एक्सटेंड किया, है ना, इसे अगर थोड़ा सा मैंने आगे एक्सटेंड किया, इसे हल्का सा रोटेट ज़रूर करना होगा। आई होप आपको दिख रही है कि ये जो टेंजेंट है, ये आपके लेटेस्ट रेक्टम के इस एंड पर बनी हुई टेंजेंट ये रही। अब अगर मैं इन तीनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, तो क्या आपको दिख रहा है सर, ये वाली टेंजेंट को भी थोड़ा आगे मैं एक्सटेंड करता हूँ। आप बहुत ध्यान से देखना, ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, कौन से 3 पॉइंट्स आ रहे हैं भाई, इन तीनों टेंजेंट्स की वजह से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है वो आपका डेल्टा 2 है। फिर से सुन लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं। डेल्टा 2 बी दी एरिया of the triangle formed by drawing tangents at P and at the latest and the end points of the latest rectum। तो डेल्टा 2 आपका ये वाला ट्रायंगल है। आई होप आपको दिख रहा है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ये। लेकिन सर इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपको ये 3 पॉइंट्स चाहिए। ये 3 पॉइंट्स आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख सकते हो। आप 1/2, 2 पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, और बस जैसे ही इक्वेशन लिखोगे आप उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप आसानी से उस एरिया को निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या आपको अप्रोच यानी आइडिया समझ आ रहा है? ठीक है सर, अच्छी बात है। अगर ऐसे सोचना चाहा तो क्या निकल कर आता है, ध्यान से देखो। डेल्टा 2 पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या मैं सीधे सीधे जानता हूँ t इज इक्वल टू 0 से फटाफट हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं? तो y² इज इक्वल टू 8x में 2,4 ट्राई किया, है ना, t इज इक्वल टू 0, तो y1 तो कितना हो जाएगा सर, ये होगा 4y। आई होप आप सब एग्री करते हो उस बात से। 4y, है ना, माइनस 8 का हाफ किया, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4, है ना, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स कितना, ध्यान से देखो, x प्लस x1 यानी कितना, x प्लस 2। ये क्या आ जाती है आपकी पहली टेंजेंट की इक्वेशन, जो कि आपने 2,4 पे बनाई। सिमिलरली 2,-4 पे भी आपने एक टेंजेंट बनाई है, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, -4y, y1, है ना। फिर वही बात, -8 का हाफ कितना, 8 का हाफ कितना, 4, और फिर वही बात x प्लस x1 यानी x प्लस 2। तो आई थिंक इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर ही होगा। आप सब इसे आसानी से देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो। फिर भी अगर डाउट है तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। पर उसके अलावा एक और लाइन आपकी 1/2, 2 पर भी तो आपने एक टेंजेंट बनाई है, उसे भी ट्राई करते हैं। जैसे ही आपने 1/2, 2 पर जो टेंजेंट बनाई है उसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए। बाय द वे, इसकी अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो सर। जब आप इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे तो सब में से 2 कॉमन आ रहा है। बाय द वे 4 ही कॉमन आ जा रहा है, यहाँ से भी 4 कॉमन आ जा रहा है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जा रही है, वो बन जाती है y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाती है सर, ये बन जाती है -y माइनस एक्स, आई एम रियली सॉरी, +2 मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, ये क्लियरली -2 होगा, है ना। y माइनस एक्स माइनस 2, ये होगा -y माइनस एक्स। तो इससे अच्छा तो ये होता कि मैं -4 ही कॉमन ले लेता। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा y प्लस एक्स, है ना, +2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये 1/2, 2 पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, तो y1 से क्या आ जाएगा, 2y माइनस 8 का हाफ कितना, 4, है ना, तो 4 x प्लस 1/2। ये आपकी इस टेंजेंट की इक्वेशन आती है, जिसे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो सर सबसे पहले तो आप 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा y, है ना। अब जब यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया है तो वो -2 जो है वो अंदर भेजता हूँ, तो कितना हो जाएगा, -2x -2 इंटू 1/2 कितना, -1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन कितनी आती है, ये जो टेंजेंट है ये आती है y
-2x -1 इज इक्वल टू 0। अभी तो आपकी आई हैं तीनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस। अब आप एक एक करके दो को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को कर लीजिए, इन दोनों को कर लीजिए और इन दोनों को कर लीजिए, उससे आपके तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। इन दोनों को अगर ऐड किया तो x और x 0 है ना, -2 और 2 0, तो y की वैल्यू कितनी आई 0। y की वैल्यू 0 लेट से यहाँ रख दिया, यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही y की वैल्यू 0 यहाँ या यहाँ रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है -2। तो जो ये वाला पॉइंट है ये कितना है -2,0। हमने बहुत सिमेट्रिकली चीज़ें ड्रॉ नहीं की थी क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये आपका क्लियरली x एक्सिस पर ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो और बाकी दो पॉइंट्स निकालते हैं। मैं इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, आई होप आप देख पा रहे हो। तो सब्ट्रैक्ट किया तो y में से y गया 0, x माइनस -2x यानी 3x, आप देख रहे हो, और 2 माइनस -1 कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आती है -1। अब जब x की वैल्यू -1 में ट्राई करता हूँ, कहाँ, कहीं भी, या तो यहाँ या यहाँ, जहाँ आपको ठीक लगे। -1 ट्राई किया तो 2 - 1 कितना 1, 1 उधर गया। आई होप आप समझ पा रहे हो। -1 ट्राई किया तो 2 - 1 कितना 1, 1 उधर गया तो -1। तो x और y दोनों ही कितने हैं -1, -1। तो ये जो कोऑर्डिनेट है लेट्स से ये कितना आ जाता है सर, ये आपका आता है, आई एम रियली सॉरी, ये जो कोऑर्डिनेट है ये आता है आपका -1, -1। सिमिलरली अब जब आप इस पॉइंट पर निकालने जाते हो तो क्या करेंगे भाई, इसे और इसे सॉल्व करेंगे। फिर वही बात, मैंने क्या किया, इसमें से लेट्स से इससे सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान से सुनना। y में से y गया कैंसिल, -2x + x -x, -1 -2 यानी -1 + 2 यानी कितना +1, -x + 1 यानी x की वैल्यू कितनी 1। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना आया 1। इसका y कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ या यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूंगा। 1 रखा तो -1 -2 -3, -3 उधर गया तो +3 है ना। तो ये कितना आता है 1,3। ये Δ2 के लिए आपको क्या मिले, ये तीनों वर्टाइसेस। अब आप स्टेयर मेथड यूज कर लीजिए, सीधे सीधे आप एरिया निकाल सकते हो। स्टेयर मेथड मतलब क्या, मतलब सर आप क्या ट्राई करो, 1,3 -1, -1 है ना, यहीं से शुरू कर लेते हैं। 1,3 -1, -1 और एक है आपका -2,0, बिल्कुल सही। तो ये जाता है -2,0। ऑफ कोर्स एक और पॉइंट है आपका क्या, वापस 1,3 को रिपीट करना होगा और इसका आप मॉड लेकर क्या ले लेते हैं, हाफ। ये आपका क्या निकाल रहे हैं भाई हम, ये आपका निकाल रहे हैं Δ2। आई होप आपको ये बात याद है। इसके लिए प्रोसेस बड़ी आसान सी है, क्या करेंगे भाई, 1 × -1 कितना -1, माइनस -1 × 3 -3, तो कितना हो जाएगा +3। आगे देखिए, ये हो जाने वाला है 0, ये हम कर चुके हैं। फिर ये किया तो -2 × -1 2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, -2 × 3 कितना -6, -1 × 0 0, और इस पे आप मॉड लगा के इसका क्या कर लेंगे, हाफ, कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप ये बात आप सभी को समझ आई। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या मिल रहा है, बहुत ध्यान से देखो। 3 - 1 कितना 2 और 2 - 2 0, तो कितना बचा 6, -6 का मॉड 6, 6/2 कितना 3। तो जो आपका Δ2 आता है, Δ2 कितना आता है सर, Δ2 जो निकल कर आता है वो आता है 3। तो सर क्वेश्चन में फाइनली आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था Δ1/Δ2 है ना, हमसे Δ1/Δ2 की वैल्यू पूछी जा रही थी, जो कि कितनी होगी 6/3, यानी आप क्या मार्क करेंगे 6/3, यानी आप मार्क करेंगे 2। आई होप एक आसान सा क्वेश्चन था जिसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ें, कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं दी गई। ये JEE एडवांस ने 2011 में पूछा था, एक बेसिक सा, बिल्कुल सॉर्टेड सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन, जो कि स्टैंडर्ड चीज़ों पर बेस्ड है। इसमें कुछ ऐसा नया है, खास नहीं था जो हमें ना पता हो, है ना। इसी के साथ अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं। ये JEE एडवांस ने 2012 में पूछा है। देखो इसमें क्या लिख रहा है, वो बोल रहा है एस बी द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है, जो कि दिख रही है 2,0। PQ बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल एंड दिस पैराबोला। तो एक सर्कल है सर आपके पास, इस सर्कल और इस पैराबोला की एक कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, और वो कह रहा है क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQS। तो वो जो PQ कॉर्ड है वो और आपके इस फोकस का, उस ट्रायंगल का एरिया ये पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, सोच के देखो सर। सबसे पहले तो आप सोचो कि इस सर्कल को लेके आपका क्या ओपिनियन है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत सॉर्टेड सी बात दी गई है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो। फिर से रिपीट करता हूँ, बताओ इसका सेंटर क्या होगा सर। इसका सेंटर होगा 1,2, बहुत बढ़िया। इसका एरिया मतलब सॉरी इसकी रेडियस कितनी होगी, तो 1,2 में क्या कर दो आप
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 √5। तो इसका क्लियरली जो रेडियस आती है वो √5। क्या आप इसको देखकर ये नहीं कह सकते कि सर ये ओरिजिन से पास हो रहा है? अब देखो ना 0 0 0 0 ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है? हो रहा है। तो P और Q में शायद मुझे एक पॉइंट तो पता चल गया, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो। क्या आप बात समझ पा रहे हो? देखो बात ये है, सुनिएगा ध्यान से। आपके पास एक पैराबोला है ना, एक पैराबोला है, और पहला तो मैं y एक्सिस और x एक्सिस पर ही चीज़ें प्लॉट कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो ये रहा सर, मान लो आपका क्या पैराबोला है ना, ये रहे आपके y एक्सिस और x एक्सिस। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले तो इस पैराबोला को प्लॉट कर लेते हैं, या रादर मैं पहले सर्कल को प्लॉट कर लेता हूँ। एग्जैक्ट प्रॉपर सर्कल तो मैं नहीं बना पाऊंगा, जैसा भी बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियरली ये सर्कल इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। क्या मैं सारी बातें करने से पहले इस पैराबोला और इस सर्कल को सॉल्व कर लूँ? देखो इसको सॉल्व तो हम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि y² की वैल्यू 8x यहाँ रख दूंगा, लेकिन यहाँ भी तो आपको अंडर रूट वाला पार्ट रखना ही पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो पहले वही मेहनत पे बात कर लेते हैं। बाय द वे पैराबोला बनने कैसे वाला है, ध्यान से देखो। वो कॉमन कॉर्ड की आपसे बात कर रहा है, तो कॉमन कॉर्ड मतलब क्या, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर निकाल लेंगे। इन दोनों का जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो दो चीज़ें बड़ी सिंपल सी निकल कर आएंगी कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक सिंपल सा सजेशन है स्टूडेंट, सोच के देखो। ये पैराबोला आपको दिख रहा है क्या, y² = 8x है ना। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 2 × x? बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ सर, इस पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, at²। तो क्या मान सकते हैं हम उसको, मान सकते हैं 2t², 2at यानी क्या 4t। तो शैलाई से इस पैराबोला पर लाई करने वाले ये वो पॉइंट्स होंगे। अगर ये पैराबोला और सर्कल दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट इस सर्कल पर भी लाई करेंगे। तो x और y की जगह मैं ये पॉइंट्स रख देता हूँ इस सर्कल की इक्वेशन। तो x² की जगह क्या रखा, 2t², तो कितना हो जाएगा 4t⁴। y² की जगह रखा 4t का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 16t² माइनस 2x यानी कितना, -4t²। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, -2x मतलब कितना, -4t²। सही है क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और -4y तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 कितना, -16t। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें से किसी भी स्टेप में, कोई डाउट? आई थिंक ये चीज़ें सॉर्टेड सी हैं। अब अगर मैं इसे 0 के इक्वल रखता हूँ तो सर एक इक्वेशन जो हमें बन रही है वो पावर 4 में बनती हुई दिख रही है। क्या सभी को दिख रही है एक सॉर्टेड सी इक्वेशन? क्या किया हमने, 2t का स्क्वायर 4t², 4t रखा तो 4t का स्क्वायर 16t², 2t² यहाँ रखा तो -2 × 4t² हो गया, और ये हो गया आपका -4y यानी -4 × 4t -16t। अब जैसे ही आपने t कॉमन लिया तो ये क्या बन जा रहा है, देखो सर t के साथ मैं एक छोटा सा पार्ट और कॉमन ले सकता हूँ, मैं 4 भी कॉमन ले सकता हूँ अगर आप इस बात से सहमत हो तो। ये क्या बचेगा, ये बचेगा सर t³, यहाँ बचेगा, एक छोटी सी बात को आप ध्यान से नोटिस करो, t³ के साथ अगर आप यहाँ देखते हो तो क्या नजर आएगा सर, 16 - 4 कितना हो जाएगा 12 है ना। 12 में से 4 कॉमन लिया तो कितना बचा 3, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाने वाला है 3t² है ना। यहाँ से आप 4t कॉमन ले चुके हो तो ये कितना बचा -4। डू यू ऑल एग्री विद दिस? क्या आप सब इस बात से सहमत हैं जो हमने अभी जस्ट फिगर आउट किया? एक वैल्यू जो t की मुझे यहाँ से क्लियरली मिल रही है सर, वो है आपकी t की वैल्यू 0। क्या इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है? t की जो एक वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है ये कितनी है, 0। दूसरी वैल्यू के लिए मैं सीधे सीधे हिट एंड ट्राई कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 1 ट्राई करता हूँ तो देखो 1 ट्राई करने पर बात बन सकती है क्या सर? ध्यान से देखो, अगर मैंने 1 ट्राई किया, बहुत ध्यान से नोटिस करना, 1 और +3, तो 1 + 3 कितना हुआ 4, और 4 - 4 कितना हुआ 0। तो डू यू ऑल रियलाइज जो आपका सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा वो क्या होगा, 1 वाला पॉइंट। क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई? सर अब जब आपको t की दो वैल्यूज मिली, क्या क्या, 0 और 1 है ना, t की यहाँ से क्लियरली जो दूसरी वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 1। तो अगर मैंने यहाँ पर आपके 0 और 1 पास किया, तो जब 0 पास किया तो 0 से तो मुझे क्या मिला, 0,0, बहुत बढ़िया है ना। और जब मैंने 1 पास किया, तो कितना मिल रहा है सर, 2,4, तो कितना मिल रहा है 2,4। ये क्लियरली आपकी वो कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, ये क्लियरली आपकी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? मतलब टेक्निकली वो जो सर्कल होगा और जो पैराबोला होंगे वो इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर मैं इस पैराबोला को देखता हूँ तो a,0 यानी क्या, a,0 यानी 2,0 पर आपके इस पैराबोला की फोकस होगी जो कि होगा S। मेरा यकीन करिए, बस इतना देखकर ही आप इस क्वेश्चन को आसानी से खत्म कर सकते हो। पहले तो ये बताओ कि आपको ये पॉइंट समझ आए,
बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। सर्कल और पैराबोला को पैरामेट्रिक फॉर्म के थ्रू हमने सॉल्व किया, वहाँ से मुझे सर्कल और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो होगा जो कि मैं यहाँ ना ड्रॉ करते हुए अगर ऐसे बनाऊँ, तो मान लो ये आपका पैराबोला है ना, मान लो ये आपका पैराबोला है और यहाँ पर कोई एक सर्कल रहा, है ना। तो इस सर्कल और इस पैराबोला ने कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट किया, इस सर्कल और इस पैराबोला ने कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट किया, जहाँ पर ये वो आपकी कॉमन कॉर्ड है पी क्यू, है ना। वहाँ बनाऊंगा तो बहुत मेस्डअप सी हो जाएंगी चीज़ें, बहुत प्रॉपर्ली मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो ये है वो पॉइंट पी और क्यू, और ऑफकोर्स यहाँ पर आपका एक जो पॉइंट है वो क्या है, वो है इसकी फोकस, जो कि है क्या 2,0। तो ये 2,0, ये है 2,4 और ये है 0,0। आई होप अब आपको बातें समझ आ रही हैं। 0,0, 2,4 और 2,0, इस तरीके से चीज़ें बनी हुई। अब आप खुद देखो, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 2, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 2, तो क्लियरली ये एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका एरिया निकालना बहुत टफ टास्क नहीं है, क्योंकि सर इसका जो बेस है वो कितना है 2, और इसकी हाइट कितनी है आप खुद देखो, इसकी जो एक्स एक्सिस से हाइट है वो कितनी है 4, तो 2 × 4 कितना 8, और 8 का हाफ, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट आप करते हो, तो 4 × 2 8, और 8 का हाफ कितना 4, और उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क करेंगे 4। क्या सच में ये बहुत टफ क्वेश्चन है? क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं पता था? आई थिंक सर ये तो हमारे लिए सबसे आसान क्वेश्चन की कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल हाँ, ये JEE एडवांस ने पूछे हैं क्वेश्चन, जो कि मेरे ख्याल से कुछ भी अपने अंदर नया नहीं रखते हैं, वो हर वो बात जो यूज़ कर रहे हैं वो है जो हमें पता है। सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज स्टूडेंट, जो कि आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी करवा रहा है, पूरी कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड तैयारी, क्योंकि हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, बहुत थरली, बहुत प्रॉपरली, बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ रहे हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज आपका 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपको IIT JEE मेंस के थ्रू ले जाते हुए JEE एडवांस लेवल की तैयारी करवाता है। इन्होंने पूरे सिलेबस को 5 किताबों में डिवाइड किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर सेंस 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारी किताबों के सारे चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उनके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं। उस चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू हम हर वेराइटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर ले रहे हैं और हर कैटेगरी के क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि कैसे उन्हें अप्रोच करना है। और यही नहीं, हम चैप्टर को बाइंड अप करते हैं उस चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। तो बहुत मजबूत, बहुत कॉम्प्रहेंसिव और एक अच्छी डिटेल्ड तैयारी आपकी हो रही है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब हमने कभी कोई चार्जेस नहीं मांगे, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जा रहा, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, यानी आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपके लिए कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई ये मॉडल नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आपको सिर्फ इन नोट्स को प्रॉपर्ली पढ़ना है, नोट्स मतलब इन वीडियोस को देखकर जो आप नोट्स बनाएंगे, सारे वीडियोस देखना है, कुछ मिस नहीं करना है, और इन्हें रिवाइज करना है अच्छे से। और सबसे खास, सबसे ज़रूरी बात, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। हमारा यही मोटिव है, एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच। कंसेप्ट सीखा, क्वेश्चन के थ्रू से कंसोलिडेट किया, और इसी तरीके से बस चलते चले जाना है। हम सारा पार्ट, हर एक चीज़ कवर करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी एजुकेशन। गुजारिश यही कि आप इसे और लोगों तक पहुंचाएं और स्टूडेंट्स से शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाएँ, इससे अवेल कर पाएँ। हम डेली 2 वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो। अराउंड इवनिंग में 9-9:30 के अराउंड ये वीडियोस रिलीज़ होते हैं, तब आप इसे लाइव प्रीमियर में देख सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको सिर्फ चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखना है, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा गेट नोट्स, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स के लिए टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहीं पर आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस और JEE एडवांस दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके ये पूरा प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हो। वहाँ पर आपको प्लस साइन दिखाई देगा, सेव प्लेलिस्ट, उसे सेव करके आप ये प्लेलिस्ट कभी भी अपने अकाउंट से, अपने ही यूट्यूब अकाउंट पर एक्सेस कर सकते हो। यानी कि पूरी चीज़ें आपके सामने सिस्टमैटिकली रखी हुई आपको मिल जाएंगी, हमेशा आप ही के यूट्यूब अकाउंट में। बस आप अच्छे से पढ़िए, और यही सारी चीज़ें यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर भी रेप्लिकेट होती हैं। आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें सॉर्टेड हैं, चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं, बस आप ठीक से पढ़िए। इसी के साथ साथ कोई और परेशानी हो तो आपके पास तरीके हैं ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम JEE एडवांस्ड के और चैप्टर, इसी चैप्टर पैराबोला पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे, ताकि पूरा कवर करके हम बाइंड अप करें, और फिर एलिप्स और हाइपरबोला खत्म करके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बाइंड अप करें, और एक अच्छी तैयारी आपकी डिटेल्ड मैनर में हम कर रहे हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।